for economic development of this region. और उन 28 ट्रेड प्रोग्राम उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भारत सरकार करती थी और ये देखा जाता था कि कितना जल्द निर्धारित काम पूरे हो. नॉर्थ ईस्ट हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Its biodiversity has some of the most valuable hubs. A huge business based on medicinal plants can be developed. Even its bamboo and the craft of making bamboo products can become a huge global business. हमारे यहां रामायण काल से चर्चा होती है कि हिमालयन रेंजेज में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो जड़ी बूटियां व्यक्ति को नया जीवन देने की ताकत रखती है. क्या कारण है कि आज चाइना हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट में दुनिया में सबसे आगे है और हमारे पास इतनी बायोडायवर्सिटी हो, इतने मेडिसिनल प्लांट हो, इतना रीच आयुर्वेद का ज्ञान हो, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की नीतियों के अभाव के कारण, गलत नीतियों के कारण आज भी हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हम उतना कर नहीं पा रहे हैं. अगर देश में हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट का एक अभियान चलाया जाए तो हिमालयन रेंजिंग के जितने भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, वहां के जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उस प्लांट के माध्यम से हम यहां के नौजवानों को वैल्यू एडिशन के काम में जोड़ करके बहुत बड़ा रोजगार दे सकते हैं. यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. भाइयों बहनों, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैन डू facelift of the northeast. Oil and gas reserves of this region and the mineral wealth have to be harnessed in a systematic way. Similarly, the northeast is a tourist paradise. It can be developed in a big way to attract the domestic and foreign tourists. All this can be easily done for development of this region and for benefit of the entire nation. गुजरात की और आपके इलाके का हमारा बड़ा संबंध ज्यादा है. गुजरात में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं. लेकिन गुजरात ने गैस बेस्ड इकोनॉमी का बीड़ा उठाया, उसी भू संपदा से विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया. लेकिन क्या कारण है कि इतने गैस और तेल के भंडार हमारे इस भूभाग में होने के बावजूद भी हम यहां पर आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? वो पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो पॉलिटिकल विल नहीं है और न ही यहां के नौजवानों के भविष्य की चिंता है. और उसी के कारण इतना सारा होने के बाद भी आज भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र हम देख रहे हैं. भाइयों बहनों, however, due to lack of attention, due to lack of infrastructure, this region is suffering. Moreover, this region has been allowed go under impression that they are not the part of mainstream Indian life.
Incidents like what happened in Delhi a few days back are further alienating the Northeast. Beating a recent death of Nido Tanyam of Arunachal Pradesh right in the national capital is a national shame. मैं भी दिल्ली में सभी नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों से मिला था। घंटों तक उनके साथ बैठ करके उनके दुख दर्द में सुन रहा था। मणिपुर की भी बेटियां मिली थी, उनसे भी मैंने बातचीत की और उन जो किन गंभीर समस्याओं को जूझ रहे हैं उसका बयान मैं सुना। अब तब जाकर के पीड़ा होती है। On my part, I already said that it is a shameful incident. It is a sad incident. I offer my prayers for the boy, his parents and his family. I had met the students of Northeast in Delhi a few days back. I assured them that the whole nation is with you. This incident is a result of collapse of governance in Delhi. This collapse of governance is also seen in many other similar problems, including atrocity on women. I hope that the government of India and the government of Delhi will come out with the blame game and do justice in this matter. Bhaiyo Bahno, I am before you with a lot of conviction and commitment to do something. I am before you with the promise that I will take that process forward which Atal Bihari Vajpayee ji has started. I promise you to bring this region at par with other regions of India. The 8 northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim. भाइयों बहनों, हम अब तक 7 सिस्टर्स की बात करते थे, 7 राज्यों की चर्चा करते थे। अब सिक्किम को जोड़ने के कारण 8 राज्यों का समूह बना है। पहले हम 7 सिस्टर्स की बात करते थे। मैं आज कहना चाहता हूं, ये भारत के भाग्य को बदलने वाली अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी, ये 8 राज्य अष्टलक्ष्मी, with this bright human resource, with its immense natural wealth, and with its spirit to fight against all odds, the Northeast can be a strong player in the economic profile of India. The Northeast, sitting on Kamal, will be India's Ashtalakshmi. हम सबको मालूम है, लक्ष्मी कमल पे विराजती है, और अगर लक्ष्मी कमल पे विराजती है तो यहां के नागरिकों को तय करना होगा इन अष्टलक्ष्मी को भी कमल से सुशोभित कर रही होगी, ताकि यह अष्टलक्ष्मी हिंदुस्तान के भाग्य को भी बदलने की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आए। Because of lack of attention and lack of governance, the Northeast region has fallen into the hands of divisive forces. When the boundary of your house becomes fixed, people make roads to walk through. Extremism, insurgency,
and infiltration are the biggest current problem of this region. Our land is not safe. The life of our people is not safe. Manipur too has similar problems as the rest of the Northeast. In addition, Manipur has seen some of the worst government of Congress. Drug trafficking is another major problem. The only solution with the Congress-led central government and the state government knows about the problem of insurgency is to do fake encounters. Even pregnant women have been killed in encounters. They do not know the such steps will further spoil the atmosphere. Drug consumption is a big problem in Manipur. The youth are especially vulnerable, driven to drugs by lack of educational and employment opportunities. The Congress-led state government has failed in stopping drug trafficking from across the border. Some leaders are even accused of being complicit. Like the UPA government and Congress in Delhi, the Congress government in Imphal has also broken all records in corruption. There is corruption in giving small jobs to ordinary people. A multi-crore scam has happened in Loktak Lake cleaning. Over 200 crores rupees are said have been siphoned off. This scam is parallel to the Ganga cleaning project of Government of India. भाइयों बहनों, ये गए थे तालाब की सफाई करने के लिए, लेकिन हाथ की सफाई कर दी। इनको तालाब की सफाई में इंटरेस्ट नहीं है, इनको हाथ की सफाई करने में इंटरेस्ट है। और ये पंजा ऐसा है कि मौका पड़ते ही हाथ लगा देता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपका ये तालाब कितने विकास की संभावनाएं पड़ी है, टूरिज्म का कितना बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है, यहां के पूरे जीवन का वो एक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। लेकिन उनको सोचते नहीं है मित्रों, वो सोच नहीं सकते। मेरे अहमदाबाद शहर में एक कंकरिया तालाब है, ऐसा गंदा हाल था उसका, कोई देखने वाला नहीं था, कोई जाता नहीं था। हम लोगों ने उसके पीछे खर्च किया, थोड़ी मेहनत की, थोड़ा परिवर्तन लाया। भाइयों बहनों, आज हर साल लाखों लोग टूरिस्ट के रूप में उस तालाब के किनारे आते हैं। मध्यम वर्ग के लोग वहां जाते हैं, गुजरात बाहर से लोग आते हैं। जो तालाब आज से 5 साल पहले एक कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बन गया था, वो आज टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए एक अट्रैक्शन बन गया है। तो यहां क्यों नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, को करना नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार इनको कुछ नहीं करना है। और इसी के कारण ये हाल हुआ है भाइयों। When BJP government comes to power, we will ask for account of every rupee. और हम तभी तो कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर ब्लैक मनी गया है ना, वो एक एक पाई हम वापस लाने वाले हैं।
और ये ब्लैक मनी किसका है, सबको मालूम है ना किसका है। ये विदेशों में रुपये किसके हैं भाइयों, जरा जोर से बोलिए किसके हैं। भाइयों बहनों, लोकतक लेक enjoys rich flora and fauna. It is the only habitat of Shanghai deer. It can be developed as a prominent tourist spot. You must be aware that the Prime Minister of India represents this region in Rajya Sabha. Everyone knows that he has not done anything for Northeast. But to show some work, the Chief Minister of Manipur has made him and other senior leaders of Congress come to inaugurate projects. This often remains incomplete. ये आते हैं या पत्थर डाल के जाते हैं या रिबन काट के जाते हैं, बाद में बंद हो जाता है, फोटो निकल जाती है। भाइयों बहनों, मैं रीजन के लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने 60 साल कांग्रेस को दिया, 60 साल। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोटली कोलैप्स हियर। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो वाटर। इट इज सो सरप्राइज दैट द नेशनल कैपिटल वेयर प्राइम मिनिस्टर सिट्स ऑल्सो had no water, no electricity, and this area which he represents had the similar face. What a government! This is not a coincidence. It is the result of coincidence of bad governance. Similarly, the health services and education setup is not existent in Manipur. Public distribution system has failed. Much hype. Narega has failed in Manipur. Panchayat Raj system is not working effectively. Panchayat elections pass, but no money is transferred to them. There is just no employment generation. Certainly, sponsor schemes are only on paper. All money coming from the center is only being encashed to fill the lockers of the ruling party. More than 6.60 lakh people are registered in employment exchange. करीब 6.5 लाख से ज्यादा लोग अकेले मणिपुर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज है। वे रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। भाइयों बहनों, 6.5 लाख नौजवानों में से कितने लोगों को रोजगार मिला है मालूम है? पता है किसी को मणिपुर के? भाइयों बहनों, आपके मणिपुर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिखे गए हैं। कितनों को नौकरी मिली है मालूम है? सिर्फ 100 लोगों को।